राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिवभक्ति मार्ग पर। मित्रों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य क्यों दिया जाता है, क्या कारण है कि उनको अर्घ्य दिया जाता है और इसके पीछे छुपी पौराणिक कथा। मित्रों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की चमक ज्ञान देती है, हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें गति प्रदान करती है। प्राचीन हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्य की पूजा करने से कई चमत्कारी लाभ भी होते हैं। विभिन्न शास्त्रों में सूर्य की पूजा करने के लिए विशिष्ट उपाय भी बताए गए हैं। यह भी माना जाता है कि सूर्य को जल अर्पित करने से आपका अनुशासन बना रहता है और शरीर, तन, मन और आत्मा का संतुलन भी बना रहता है। मित्रों, अब हम श्रवण करेंगे कि सूर्य को अर्घ्य देने के पीछे प्राचीन समय में कौन सी पौराणिक कथा है। मित्रों, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में से एक विष्णु पुराण में मंदेह नामक राक्षसों द्वारा सूर्य निगलने की एक रोचक कथा वर्णित है। यह कथा मंदेह नामक राक्षसों के अथक प्रयासों के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें सूर्य के साथ अनंत संघर्ष करने का श्राप मिला। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने मंदेह राक्षसों को हर सुबह मरने और हर रात पुनर्जीवित होने का श्राप दिया था। इस श्राप ने उन्हें मृत्यु और पुनरुत्थान के निरंतर चक्र में फंसा दिया। हर रात जैसे ही अंधेरा छा जाता, मंदेह राक्षस एक ही डर में लक्ष्य के साथ उठते कि सूर्य को निगलना है और दुनिया को अनंत अंधकार में डुबो देना है। सूर्य को निगलने का राक्षसों का प्रयास प्रकाश और अंधकार, अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जैसे रात गहराती, मंदेह राक्षस सूर्य के साथ भीषण युद्ध करते और उसके दीप्यमान प्रकाश को दबाने की कोशिश करते और उन्हें उदय होने से रोकने का भी प्रयास करते। परंतु जैसे जैसे भोर होती और सूर्य अपनी अपार शक्ति और दिव्य ऊर्जा से राक्षसों को परास्त कर देता है और उनका नाश कर देता है। यह नाटकीय संघर्ष हर रात दोहराया जाता है, जो सूर्य की दृढ़ता और अंधकार पर प्रकाश की अपरिहार्य विजय को दर्शाता है। हर रात राक्षसों का पुनरुत्थान चुनौतियों और विपत्तियों की निरंतर प्रकृति का प्रतीक है, जबकि हर सुबह सूर्य की विजय आशा, नवीनीकरण और धार्मिकता की अथक शक्ति का प्रतीक है। मित्रों, इसी कारण से प्रातःकाल सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित किया जाता है, जिसे हम अर्घ्य कहते हैं। अर्घ्य देने से मंदेह राक्षस नष्ट हो जाते हैं और भगवान अपने स्वरूप में आकर के उदय होते हैं। मित्रों, अब हम जानेंगे कि सूर्य को अर्घ्य देने का वैज्ञानिक कारण क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को अर्घ्य दिए बिना अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है। अलंकारिक भाषा में वेद कहते हैं कि संध्या के समय सूर्य को दिए गए अर्घ्य की जलकण वज्र बनकर असुरों का नाश करते हैं। विज्ञान की दृष्टि में असुर कौन है? मनुष्यों को प्रताड़ित करने वाले यह असुर कौन है? यह असुर हैं टाइफाइड, निमोनिया आदि रोग, जिसको नष्ट करने के लिए दिव्य शक्ति सूर्य की किरणों में होता है। अंतरिक्ष के वायरस जो कई वर्षों के शुष्कीकरण से नहीं मरते, इस सूर्य की किरणों से 1-1.5 घंटे में मर जाते हैं। निमोनिया, चेचक के कीटाणु पानी में डालकर उबालने से भी नहीं मरते, पर सूर्य की किरणों से शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय साधक के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। शास्त्र के अनुसार प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके तथा संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके जल देना चाहिए। जल के पात्र को छाती की ऊंचाई बराबर रख करके जल गिराएं
और लोटे के ऊपरी भाग को तब तक देखते रहें जब तक जलना समाप्त हो जाए। ऐसा करने से मोतिया बिंद में आराम लगता है। मित्रों, अब हम जानेंगे सूर्य को अर्घ देने की सही विधि और इसके लाभ। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में भगवान सूर्य के अर्घ्यदान की विशेष महत्ता बताई गई है। प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाल रक्त चंदनादि से युक्त लाल पुष्प, अक्षत आदि ताम्रमय पात्र, तांबे के पात्र में या लोटे में जल भरकर प्रसन्न मन से सूर्य मंत्र का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए मन में भगवान सूर्य को 3 अर्घ दे करके पुष्पांजलि देनी चाहिए। इस अर्घदान से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के आयु, आरोग्य, धन धान्य, पुत्र मित्र, कलत्र, तेज, वीर, यश, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य को प्रदान करते हैं तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक प्रातःकाल पूर्व दशा की ओर मुख करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। जल चिकित्सा और आयुर्वेद के अनुसार प्रातःकालीन सूर्य को सिर के ऊपर पानी का जल का लोटा ले जाकर के जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करते समय अपनी दृष्टि जलधारा के बीच में रखें ताकि जल से छनकर सूर्य की किरणें दोनों आँखों के मध्य में पड़ें। इससे आँखों की रोशनी और बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। जिनकी नौकरी में परेशानी चल रही हो वह नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू करें तो उच्चाधिकारी से सहयोग मिलता है और मुश्किलें दूर होती हैं। सूर्य उपासकों को निम्नलिखित नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिनमें से जो नियम इस प्रकार है। पहला नियम है कि सूर्योदय की प्रथम किरण में अर्घ्य देना सबसे उत्तम माना जाता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर के तैयार हो जाए। उसके बाद उगते हुए सूर्य के सामने आसन लगाएं। आसन पर खड़े होकर तांबे के पात्र में पवित्र जल लें। रक्त चंदन आदि से युक्त लाल पुष्प, अक्षत आदि तांबे के पात्र में रखें। जल या हाथ की अंजुली से 3 बार जल में ही मंत्र पढ़ते हुए जल अर्पण करना चाहिए। जैसे ही पूर्व दिशा में सूर्योदय दिखाई दे, आप दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पण करें कि सूर्य तथा सूर्य की किरणें जल की धार से दिखाई दें। ध्यान रखें, जल अर्पण करते समय जो जल सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वह जल पैरों को स्पर्श ना करे। संभव हो तो आप एक पात्र रख लीजिए ताकि जो जल आप अर्पण कर रहे हैं उसका स्पर्श आपके पैर से ना हो। पात्र में जमा जल को पुनः किसी पौधे में डाल दें। यदि सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप प्रतीक रूप से पूर्वाभिमुख होकर किसी ऐसे स्थान पर जल दें जो स्थान शुद्ध और पवित्र हो। जो रास्ता आने जाने का हो, भूल कर भी वैसे स्थान पर अर्घ्य नहीं देना चाहिए। पुनः उसके बाद दोनों हाथों से जल और भूमि को स्पर्श करें। ललाट, आँख, कान तथा गले में भगवान सूर्य के अर्घ्य को एक बार लगा करके उन्हें प्रणाम करें। आदित्य हृदय का नियमित रूप से पाठ करें। अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए तथा एक समय ही भोजन करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना, नेत्र रोग से बचने की एवं और भी अन्य बीमारियों से बचने के लिए सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य 3 बार दें। हर बार धार लगातार चलनी चाहिए, टूटे नहीं, और मन में गायत्री मंत्र का जप चलना चाहिए। सामान्यतः अर्घ्य देने के समय निम्न मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकंपये मां भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः इत्यादि। इसके बाद
सीधे हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़कना चाहिए। पुनः अपने स्थान पर ही 3 बार घूमकर परिक्रमा करना चाहिए। तत्पश्चात आसन उठा करके उस स्थान को नमन करें। सूर्यदेव के अन्य मंत्र निम्न प्रकार से हैं जिनका आप जाप कर सकते हैं, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि नः सूर्यो प्रचोदयात्। ये आदि मंत्र सूर्यनारायण भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंख्या इनका जप करना चाहिए।